वेलकम बैक। एक बैच हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी की वायरिंग सीख रहा है, मोटर खोल के, सिर्फ झुंझुना लेके, सिर्फ मल्टीमीटर लेके, ये नहीं कि तार कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्कूटी में कैसे वाइंडिंग हो रही है वो। एक बैच हमारा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी पैक्स को निकालेगा। ये ओला स्कूटी है, इसको निकालेगा। एक बैच हमारे स्टूडेंट जो ई रिक्शा की मोटर रहती है, ई रिक्शा की मोटर को खोल के टेस्ट कर रहा है। पूरी की पूरी ई रिक्शा की मोटर टेस्ट करी है, आपके सामने खुल रही है। तो एक स्टूडेंट ई रिक्शा की मोटर लेके बैठा है, एक स्टूडेंट जो ओला है इसको खोल रहा है। एक बैच हमारा जो इलेक्ट्रिक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है उनकी इलेक्ट्रिक मोटर है। ये चौथा फ्लोर से पहले तीसरा फ्लोर जो रहता है वो रहता है हमारा प्रीमियम गाड़ी, जिसमें BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, R15 KTM ये सब गाड़ी रहती हैं। ये BS6 बुलेट है, ये पूरा इंजन इसका खोलना है। आप आधे इंजन तो ये खुला रखा है, ये देखिए पूरा, ये हेड है, ब्लॉक है, पिस्टन है, सिलेंडर है, और ये पूरा गियर तक निकालना पड़ता है। हाफ इंजन नहीं, फुल इंजन। सर आप अभी असेंबल कर रहे हैं कि लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। आपने सर इसको खोला? पूरा खोला? पूरा सर इंजन खोले हैं, पूरा बांध भी दिए हैं, पूरे गियर निकाला? हाँ सब कुछ निकाल दिए थे सर। BS6 से BS4 है? BS6 सर। देखो रॉयल इनफील्ड है, ये पूरा BS6 के सेंसर हैं, और ये पूरा इंजन ही न्यू मॉडल का है, J सीरीज इंजन है। एक आता है अपना UC इंजन, ये हमारा BS4, ये बैच लग रहा है BS4 का इंजन को असेंबल करने। तो BS4 रॉयल इनफील्ड हो, वो भी आपको सीखनी है। फुल इंजन खोलना है, हाफ इंजन कोई काम नहीं है। रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक, गियर पूरा निकालना है। स्टैंड हम लोगों ने दे रखा है, स्टैंड पे लगाइए, अच्छे से फिटमेंट खुलता है, अच्छे से लगता है। तो पूरा स्टैंड पे लगा रहे, इसका कंप्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। ओ बेटा वाह यार, पट। तो अभी इसका कंप्रेशन टेस्ट किया है पिस्टन का। तो एक बैच हमारा लग रहा है BS4 रॉयल इनफील्ड का इंजन पूरा खोलने, एक बैच हमारा पूरा फुल BS6 का इंजन खोलने बांधने, एक बैच हमारे अभी ये जो इंजन है, आज क्या एक्टिवा में क्या कर रहे हो सर? लॉक बना रहे हैं। अभी इसका लॉक इसमें फंस नहीं रहा, तो पूरा इंजन खोला था आपने? फुल इंजन, पूरा फुल इंजन खोला, BS6 एक्टिवा कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड फ्लोर है, जहाँ पर ये में प्रीमियम गाड़ी ये सब रहती हैं। BS6 बुलेट, BS4 बुलेट, KTM, R15 इलेक्ट्रिक स्कूटी, ओला बाइक, ये सब यहाँ पर आपके सामने चल रहा है। ये हमारा अभी है फोर्थ फ्लोर और थर्ड फ्लोर। अब आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलेंगे। सेकंड फ्लोर पे क्या हो रहा है, 100 सीसी से 150 सीसी की बाइक कैसे काम कर रही है वो आपको दिखाता हूँ। और आज मैं क्लास लूंगा, जो नए बच्चे आते हैं उनका क्लास क्या चल रहा है। तो पहले सेकंड फ्लोर चलता हूँ, फिर चलता हूँ पहले फ्लोर पे क्लास लेने। आइए। एक तो रहता है हमारा ब्लॉक, इसमें रहता है हमारा पिस्टन। पिस्टन में 3 रिंग है, ऊपर वाली कंप्रेशन, दूसरी वाली वाइपर, तीसरी वाली ऑयल सील, जो 3 रिंग से मिक्स के होके बनती है। बेसिकली 3 रिंग्स हमारे पास आती हैं। एक हम देते हैं इनटेक वाल्व, एक हम देते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। हमेशा इनटेक वाल्व क्यों बड़ा रहेगा? एग्जॉस्ट वाल्व बड़ा क्यों नहीं हो सकता है? इनटेक ही क्यों बड़ा रहता है वाल्व? फ्यूल और धुआं जल्दी बाहर निकले, वो भी तो हम लोग कर सकते थे। धुआं भी तो जल्दी बाहर निकलना चाहिए, इंजन में ज्यादा टाइम नहीं रहे, जल्दी से आए, फटाफट निकले। तो या फिर इक्वल वाल्व क्यों नहीं बनाए कि जितना इनटेक का है उतना ही एग्जॉस्ट का बन जाए, जल्दी फ्यूल बाहर निकले? क्योंकि प्रेशर हमको, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर जब हमको एयर और फ्यूल का रेशियो चाहिए, वो हमको क्या है कि एक तो है कि आप प्रेशर देके भेजें तो ये पूरा आपके क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और एक आपको करना है सक्शन। आप जब भगते हैं, हम लोग अभी हम बैठे हम लोग तो नाक से सांस ले रहे हैं, जब हम भागेंगे रोड पे तो हम मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब हमारा जो एग्जॉस्ट होता है, जब पिस्टन उस धुएं पे प्रेशर लगा के उस धुएं को कहां निकालता है, बाहर निकालता है। और जब इनटेक करना है तो जो वैक्यूम रहता है उस वैक्यूम से इनटेक करना है। मुंह खोल के लो, लंग्स पे कोई पर और नाक से लो। तो नाक के आसपास की जो जगह है, ये पाइपिंग है, इस पे आपका प्रेशर लग रहा है, करके देख लो। मुंह को खोल के लो, हवा आ रही है, कोई फील ही नहीं हो रहा आपको कि आपके जो ये वाली वेन से आप हमारी जो इनटेक की जो ये है, इन पे फर्क ही नहीं पड़ा कुछ। तो हमेशा जब वैक्यूम आप करोगे तो वैक्यूम टाइम पे आपको ज्यादा प्रेशर लगता है। प्रेशर का मतलब कि जब पिस्टन जब वैक्यूम करेगा
तो वो क्या करेगा, ज्यादा अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, क्योंकि पिस्टन में 4 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट। तो पावर आपको मिल कितनी बार रही है, सिर्फ एक बार पावर मिल रही है। किस स्ट्रोक में, थर्ड स्ट्रोक में, जब पिस्टन ब्लास्ट कर रहा है, पिस्टन इनटेक कर रहा है, पिस्टन कंप्रेशन कर रहा है, पिस्टन एग्जॉस्ट कर रहा है, तो 3 बार में तो उसको पावर देनी है, और पावर मिल सिर्फ कितनी बार रही है, एक बार। तो इसलिए 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक में कोई आपसे पूछे कि पावर किसमें ज्यादा है, 2 स्ट्रोक में पावर हमेशा ज्यादा रही, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रोक में साइकिल पूरी हो जाती है। मतलब पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर गया, तो 2 स्ट्रोक में ही उसने इनटेक भी किया, कंप्रेशन भी किया, ब्लास्ट भी किया, क्योंकि उसमें वाल्व उसमें क्या है, जो अपने पोर्ट है, पोर्ट क्या है, सेपरेट है। तो 2 स्ट्रोक में एक बार पावर आनी है और एक बार पावर जानी है। 4 स्ट्रोक में एक बार पावर आनी है और 3 बार पावर जानी है। तो इसलिए हमेशा 2 स्ट्रोक में पावर ज्यादा रहेगी। 4 स्ट्रोक में ओवरऑल एफिशिएंसी कोई पूछता है आपसे, एफिशिएंसी मतलब एवरेज भी अच्छा हो, इंजन रिलायबल भी हो, पॉल्यूशन भी ना दे, लंबा चले, पार्ट्स वियर एंड टियर ना हो, घिसे ना, तो वो इंजन कौन से रहते हैं, 4 स्ट्रोक। तो अगर एफिशिएंसी बात की जाएगी तो हमेशा 4 स्ट्रोक इंजन बेस्ट है, और पावर की बात की जाएगी तो हमेशा 2 स्ट्रोक इंजन बेस्ट है। तो 2 इंजन स्ट्रोक आना बंद हो गए कि चल रहे हैं अभी? सबसे एडवांस इंजन जो अभी आ रहा है ना, जो कैफे रेसर बाइक में रेस के लिए यूज होता है, वो अभी भी 2 स्ट्रोक है। अभी भी 2022 में इंजन लॉन्च हुआ है 2 स्ट्रोक, जिसको केटीएम ने पेटेंट करवा लिया है, और वो उससे बेटर माइलेज या बेटर एफिशिएंसी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? 2 स्ट्रोक इंजन में क्या प्रॉब्लम थी? ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा पोर्ट है, ट्रांसफर केस, ये हमारा पूरा पोर्ट है, यहां पर हमारी क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, यहां पर हमारा कार्बोरेटर से फ्यूल आ रहा है, कार्बोरेटर से फ्यूल हमारा गया पहले हमारे क्रैंक केस के अंदर। जैसे ही आपने किक मारा, क्रैंक केस घूमने स्टार्ट हुई, उसने क्या किया, ये फ्यूल ट्रांसफर पोर्ट से जाके अंदर भेजा, और जब धुआं निकलता है तो इसके लिए आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो पिस्टन जब आ रहा है, नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी हमारे पास इस ट्रांसफर पोर्ट के पास कोई भी ऐसा वाल्व या कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो लिमिटेड फ्यूल सप्लाई करे। जितना प्रेशर जाएगा उतने प्रेशर से हमारा फ्यूल कहां जा रहा है, इंजन के अंदर जा रहा है। पेट्रोल जब ब्लास्ट हो रहा है, जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आ रहा है, तो यहां तक आगे पिस्टन जैसे यहां पर आया, पूरा के पूरा धुआं यूं जाके बाहर निकल जाता है। तो उसमें जो भी आपके बिना जला हुआ पेट्रोल है, उसके पार्टिकल है, वो बिना जले निकल गए। इसलिए राजदूत आप देखेंगे, RX 100 देखेंगे, सुजुकी समुराई देखेंगे, स्कूटर देखेंगे, तो उसके साइलेंसर से पेट्रोल भी निकलता था, और उसका साइलेंसर देखें तो कीचड़ टाइप का रहता था, क्योंकि उसमें पूरा बिना हुआ जला हुआ पेट्रोल आ रहा है प्लस ऑयल आ रहा है। 2 स्ट्रोक इंजन में यामा RX 100, समुराई, राजदूत या स्कूटर में ऑयल क्यों डलवा देते हम? पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल संग संग ऑयल भी डलवाते थे। क्यों डलवाते थे ऑयल हम? आप बताइए भाई, सब पीछे लोग अभी 2 स्ट्रोक इंजन अभी आप लोगों ने किया नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं। 4 स्ट्रोक जो इंजन कर रहे हैं ना आप, तो 4 स्ट्रोक में तो कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट है, उसके जो सिस्टम है वो किस में डूबा हुआ है, ऑयल में डूबा है, इंजन ऑयल में। इसमें क्या रहता है 2 स्ट्रोक में, जैसे ये तो हमारा है पूरा ब्लॉक 4 स्ट्रोक का, ये अपना हेड आ गया, यहां पर आपका ये पिस्टन आ गया, ये आपकी कनेक्टिंग रोड आ गई, यहां पर क्रैंकशाफ्ट आ गई, ये पूरा गियर सिस्टम ये है। तो इस पूरे में चैम्बर में ऑयल भरा हुआ है। 2 स्ट्रोक में क्या रहता है, चैम्बर तो रहता है ऐसा ही, लेकिन जैसे यहां पर ये पिस्टन है, पिस्टन पीछे जो कनेक्टिंग रोड है, और जो क्रैंकशाफ्ट जो है ना, वो क्रैंकशाफ्ट के लिए स्पेशल से ये बाउंड्री लगाई हुई है ऐसे, क्रैंकशाफ्ट के लिए। मतलब कि आपका जो गियर है, जो आपकी
क्लच सिस्टम है, बाकी सारे सिस्टम है, वो तो किस में रहेंगे, आपके इंजन ऑयल में डूबे रहेंगे। लेकिन सिर्फ क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के नीचे वाला पार्ट जो है, ये सेपरेट इसकी क्या बनी हुई है, वॉल बनी हुई है। मतलब यहां का ऑयल इसमें जाएगा ही नहीं। तो जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते थे, कनेक्टिंग रॉड या फिर जो पिस्टन है या फिर आपकी ये क्रैंक शाफ्ट है, ये जब घूमेगी तो घूम के स्पीड से चलेगी तो वहां पर हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन होगा, वहां पर घर्षण होगा तो वहां पर फ्रिक्शन होगा। तो 4 स्ट्रोक में तो क्या, ये ऑयल में डूबी हुई है इसलिए इसको लुब्रिकेशन मिल रहा है। लेकिन 2 स्ट्रोक में ऑयल हमारा बाहर है, क्रैंक केस, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टर के लिए कहीं भी हमारे पास ऑयल नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, जो पेट्रोल हम लोग डालते थे उस पेट्रोल के संग आप क्या मिक्स करवाते थे, ऑयल मिक्स करवाते थे आप। तो जब पेट्रोल जब हमारा क्रैंक शाफ्ट केस में जाएगा, यहां पर क्रैंक केस में पेट्रोल इकट्ठा होता था, इसके साथ साथ ही क्या होता था, पेट्रोल से ऑयल जाता था, जिससे आपका जो क्रैंक शाफ्ट है या कनेक्टिंग रॉड है, इसको क्या मिलती थी, लुब्रिकेशन इसको मिलता था। लेकिन उसका काम सिर्फ क्या था, लुब्रिकेशन सिर्फ किसको देना, क्रैंक शाफ्ट को देना था। लेकिन अब हमारा जो ऑयल जो आ गया, अब जो पेट्रोल है वो तो पूरी पेट्रोल जा रही है कहां पर, ट्रांसफर पोर्ट में जा रही है। अब ट्रांसफर पोर्ट में पेट्रोल जाके ऑयल का काम तो सिर्फ यहां पर ही था, लेकिन पेट्रोल कहां चली गई, पिस्टन सिलेंडर के अंदर, और उसके संग क्या जल रहा है, अब ऑयल भी जल रहा है। तो इसलिए चाहे नया आपका 2 व्हीलर हो और ये 2 स्ट्रोक इंजन, वो धुआं हमेशा देगा ही देगा। अगर वो धुआं व्हाइट उसमें अगर 4 स्ट्रोक इंजन में आ रहा है तो क्या मतलब है कि नीचे का रिंग जो है वीक हो गई है, ये जो रिंग है वीक हो गई है, नीचे का ऑयल मिक्स होकर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और पेट्रोल के संग वो ऑयल जल रहा है, और वो जलेगा तो क्या देगा, व्हाइट स्मोक देगा। तो हमें क्या समझ लेना चाहिए भाई, इंजन का हाफ इंजन करके हम लोग ब्लॉक, पिस्टन रिंग, या तो कस्टमर अच्छे पैसे देता है तो बोर करवा के डालेंगे, और अगर कस्टमर बोलता है भाई कम पैसे में करना है, पैसा अच्छा दे रहा है, तो पूरी किट डालें। किट मतलब सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर आप जब डालते हैं तो अगर आप बोर करते, बोर का मतलब है कि जो पिस्टन आपका कोई स्प्लेंडर 100 सीसी की थी, 100 सीसी में आपने एक पिस्टन उसमें डलवाया, उसको क्या करवाया, बोर करा, बोर मतलब चौड़ा करवाया, क्योंकि पिस्टन जब चलता है पिस्टन सिलेंडर में तो पिस्टन की रिंग घिसती है और पिस्टन सिलेंडर घिसता है, क्योंकि फिजिकली कनेक्ट कौन है, रिंग घिस के चल रही है किससे, पिस्टन सिलेंडर से। तो 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर जब इंजन चल जाता है तो रिंग घिस जाती है, और पिस्टन सिलेंडर अंदर से घिस के क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो कोई कस्टमर आएगा, भाई साहब मेरे को इंजन का काम करवाना है, तो हम पिस्टन तो मान लीजिए 100 सीसी का पिस्टन तो आपने वही ले लिया, उसी साइज का, पिस्टन की रिंग है वो भी नहीं ले, तो पिस्टन रिंग तो उसी साइज की आ गई। लेकिन जो ब्लॉक चौड़ा हुआ है उसको कम कैसे करेंगे हम, ब्लॉक जो चौड़ा हो गया उसको कम कैसे करेंगे हम, फिर उसके क्या करते हैं हम लोग, बोर करवाते हैं। भाई इंजन बोर करवाना, बोर मतलब जो पिस्टन जो आपका 100 सीसी का था वो 0.25, 0.35 ऐसे करके बड़े बड़े साइज के आते हैं। तो बेसिकली आप समझिए कि कोई पिस्टन है, उसकी चौड़ाई है 2 इंची जो कंपनी ने दिया है। अब वो पिस्टन सिलेंडर जब घिस गया तो हम लोगों ने कौन सा वो लिया, 2.1 इंची मान लो, या 2.2 इंची का पिस्टन लिया, चौड़ा लिया। अब उसके साइज से क्या करा हम लोगों ने, ब्लॉक जो है वो बोर, कुछ काम है क्या उसको राधिका को, तो उसको हम लोग, अब जो हमारा इंजन 100 सीसी का था वो कितना सीसी का हो गया, 110 या 115 सीसी का। अब जो क्रैंक कनेक्टिंग रॉड है वो कितने टॉर्क के लिए डिजाइंड है, 100 सीसी के लिए। क्रैंक शाफ्ट वो कितने की डिजाइन थी, 100 सीसी के लिए। गियर, क्लच प्लेट्स सब 100 सीसी के लिए डिजाइन थी। लेकिन अब पिस्टन क्या कर रहा है, ज्यादा जोर मार रहा है। एक तो हम काम करते हैं कहीं पे, जैसे हमारे विनोद सर है, जैसे सुबह आना है 6 बजे और शाम को 6 बजे जाना है। सुबह 10 बजे आओ, 6 बजे ट्रेनिंग देके जाओ, बढ़िया चल रहा है सर, सैलरी टाइम पे आ रही है, बच्चे संतुष्ट है। विनोद सर 24 घंटे क्लास लो, बोले पागल हो गया है क्या, नहीं लेनी पड़ेगी, 1 दिन ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं, लोड ज्यादा नहीं घेर सकते आप। तो पिस्टन तो जो है 100 से 125 सीसी हो गया, लेकिन जो बाकी के जो पार्ट्स थे अब उस पर ज्यादा जोर पड़ने लग गया, इंजन वाइब्रेट करेगा,
क्लच प्लेट जल्दी घिसेंगी, गियर ठक 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 आवाज करेंगे, तो वो पूरा काम बोर होके इंजन का डैमेज कर देता है। आपका जो इंजन जीनोन इंजन जो चला था 40,000 किलोमीटर, बोर होके चलेगा 5 से 10,000 किलोमीटर, क्योंकि अभी तक तो उसने डैमेज हुआ था पिस्टन, लेकिन अब जब सेकंड बार बोर होगा ना, इंजन खुलेगा, फिर इसमें सारा काम करवाना पड़ेगा आपको। उसमें क्रैंक भी टर्न करवानी पड़ेगी, कनेक्टर के बुश भी डलवाने पड़ेंगे आपको, क्लच प्लेट भी डालनी पड़ेंगी, और ज्यादा लोड आएगा तो ज्यादा जो चीज घिस गई वो डालनी पड़ेंगी। इससे बेटर था कि आप अगर पिस्टन 100 सीसी का डलवा लेते तो वो बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा घिसती नहीं, वो ज्यादा खराब नहीं होती। तो ये कस्टमर को समझाना आपका काम है, भाई तेरे को गाड़ी बेचनी है या 10-5 हजार किलोमीटर से तो बोर करवा, और अगर तेरे को लंबा चलाना है तो उसकी किट डलवा। जीन्युइन किट में क्या आता है, जो पिस्टन सिलेंडर चौड़ा हो गया वो उसी साइज का स्टैंडर्ड साइज का आता है, तो वही स्टैंडर्ड है पिस्टन, वही स्टैंडर्ड साइज आपका सिलेंडर। तो गाड़ी आपकी जीन्युइन रहेगी 100 सीसी की, और बाकी जो चीजें जो चल रही है वो और चलती रहेंगी आगे तक, क्योंकि वो 100 सीसी का है उनके पास। निमेश सर ने यही टाइम दे रखा है 10 से 6, तो लंबा चलता रहेगा, वो भागेगा नहीं वो। तो बोर, और हमेशा ये आपको याद रखना। अब वापस इस टॉपिक पे आ जाते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन था, व्हाइट स्मोक। अगर नया इंजन भी आएगा 2 स्ट्रोक तो वो हमेशा धुआं देगा ही देगा, क्योंकि पेट्रोल से क्या मिक्स होके जा रहा है, ऑयल जा रहा है। अब हम लोगों ने इंजन क्यों बंद किया कि यार ऑयल डालना पड़ता है, पॉल्यूशन इतना हो रहा है, एवरेज कम देता है, बहुत से कर दो। इसको फ्यूल चाहिए, पिस्टन को ब्लास्ट चाहिए, कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेशन चाहिए। तो ये सारी चीज हमने कॉमन रखी, और इन टॉपी वाले भाई साहब ने केटीएम जाकर बोला, ए केटीएम वालों इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा दो, एक एफआई सिस्टम लगा दो। बस सिर्फ क्या लगाया, फ्यूल इंजेक्टर लगाया सिर्फ। कहां पर, ट्रांसफर पोर्ट के अंदर। और वो इंजन आज के टाइम पे केटीएम, नेट पे डालो 2 स्ट्रोक इंजन यूज्ड इन केटीएम, सबसे बेस्ट बाइक है जो आज के टाइम पे रेसिंग होती है, डालो। तो अब दोबारा कभी मत बोल देना कि 2 स्ट्रोक इंजन बंद हो गए। 2 स्ट्रोक इंजन BS6 में भी आ रहे हैं, केटीएम जैसी गाड़ियों में आ रहे हैं, जो इंडिया में भी चल रहे हैं और जो फॉरेन में भी। कर ले तेरे को नींद नहीं आएगी फिर। तो सिर्फ क्या किया कि दिमाग इतना लगाया कि यार ये जो सिस्टम है इसको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल भेजने के लिए हमारे पास पहले फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम नहीं था, फ्यूल पंप नहीं थे, तो ये उन्हें ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू यहां ले जाते थे। ट्रांसफर केस के लिए ऑयल में तो उन्होंने ऑयल वॉयल सब डालना बंद कर दिया। नीचे वाला पोर्शन 4 स्ट्रोक की तरह, ऊपर वाला हेड 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक हटाया, ट्रांसफर पोर्ट की जगह क्या लगा दिया, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, एफआई सिस्टम। और वही इंजन 4 स्ट्रोक से ज्यादा ताकत देने लग गया, क्योंकि साइकिल इसमें 2 साइकिल कम है। इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट, पावर आएगी एक टाइम पे, पावर जाएगी 3 टाइम पे। इससे पावर आएगी एक टाइम पे, पावर जाएगी एक बार। तो बेस्ट रिजल्ट इसने दिया। केटीएम गाड़ी ने इसको पेटेंट करवाया, और आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड ये इंजन चल रहा है रेसिंग बाइक्स में, जो आती है केटीएम की।